बता दीजिए ना, आप बताएंगे अच्छा है। देखना बेटा, मैं पूछता हूँ आपसे, मैं पूछता हूँ। सऊदी अरेबिया से मैं। आपका नाम? मेरा नाम मुफजाला है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, हम चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे, 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। क्या आपको भेजा जा रहा है? हमें यही कहकर भेजा, हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है। तो और उसकी वजह जो है बारामूला में हालात, उसको आप कैसे देखते हैं? बारामूला में उसमें पहलगाम में जो हुआ था, उसमें जो हालात हुए उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहेंगे, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं। उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। और उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है जो उन्होंने गलती। ये गलत है, ये गलत है। ये तो इंसानियत के खिलाफ भी है ना, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना? हम ये चाहते हैं कि जो है हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है? हमें वापस अपने मुल्क में, अपने घर में वापस भेजा जाए। बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 2 साल की है, एक 40 दिन की है। तो आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का बना? जी, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का। शुक्रिया। मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर से हूँ। मैं कश्मीर से कितने साल से? मुझे 3 साल हुए हैं यहाँ पर, 2.5-3 साल हुए हैं। मैडम का नाम लिख लिया? मुजफ्फरा लिखा है? ठीक है पंकज भाई, नाम तुमने लिखा नहीं दे कोई। हाँ। आगे कर रहे हैं मैडम, चले जाइए, आगे कर रहे हैं। अब देखो वो ठीक नहीं थे, वो ठीक नहीं थे। 3 बंदे जा रहे हैं। हाँ, बेटे से कर ली मैंने बात। वो बीमार थे आपकी बहू? बच्चे की है, उसको बच्चा हो, बहू को 40 दिन का बच्चा है। तो जिस तरह मैंने कह भी दिया ये नतीजी में, चलो ऐसे उठा। क्या करें ऐसे हालात में, क्या करें? बुरा ही है। क्या दलील के पड़ा मैं कागज में कागज की मैं क्या मैडम तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है उनकी? मेन घर उजाड़ने से क्या बजाय इसके लड़की भी 3 लड़के जा रही है, अकेले जाएंगे, उनकी लड़की और 2 लड़के। ये नहीं जा रहे, ये उनके काबू में, ये नहीं जा रहे। कौन करा
ये बॉर्डर स्टेट है 5 वजन ताम उसकी बांध दी बॉर्डर 5 वजन ताम उसकी बांध दी है भगवान जिसके साथ बीत उसके दुश्मन से काट करो पत करो का 5 वजन ताम नहीं बेटा ये मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ हम कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हमें मुल्क से प्यार है आपने बोला अच्छा मेरी जिंदगी में कभी बारामूला में इतना जुलूस नहीं निकला इतनी मलामत और ये लानत मलामत नहीं हुई इस वाक़े पर जितनी अब की बात और हर गली में हर मोहल्ले में हर डिस्ट्रिक्ट में इसके खिलाफ जुलूस निकला समझ गए इसके बावजूद हमें सजा भगवान से यही करेंगे कि आप जल्द से जल्द वापस अपने मुल्क अपने घर आए हम तो यही कहेंगे अल्लाह ताला ये हो जाएगा देखिए हो जाएगा आप मेरे अर्थ सुनिए जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे कौन जानता है हमारा घर इसे आज ही हमारा ये होना हम वापस जाए किसी गाड़ी में हमने तो दिल्ली भेज दिया लाइव का मुल्क क्या कहता है ये देखिए हमारा तो काम चलें गेट पे शिवा चलिए पब्लिक नहीं उधर की तक चल जाना बरा जाना काट पर आप चलिए तेरी फोटो आ गई आप चलिए तो बंदे चलिए हाँ आगे से डेपोट वाली फैमिली आई है लड़की हैं अच्छा बोलती हैं बारामूला की सब जनाब आप जा रहे हो आप कहाँ के रहने वाले अकेले आप अकेले हो बताइए थोड़ा मैं पूछता हूँ हाँ जी अंकल ये फोन बंद कर दीजिए एक मिनट जो टिकट जो खबर पई का 66 नंबर हाल ठीक है ठीक है अंकल इधर आपका नाम अंकल मनोहर लाल कहाँ के रहने वाले आप पाकिस्तान के इधर इंडिया में कब आए थे कितने दिन का वीजा लेके आए थे आप मैं 45 दिन का वीजा लेके आया था जी अभी 7 दिन 8 दिन नहीं गुजरे हैं तो वापस जा रहे हैं गवर्नमेंट वापस भेज रही है क्या करने आए थे घूमने आए थे या किसी जगह नहीं इधर हमारी बहन है भाई है मामू है कहाँ पे नागपुर में भी हैं दुर्ग में भी हैं रायपुर में भी हैं नागपुर हमको जाने दिया पहले
उधर 4 दिन रहे, 4 दिन के बाद निकाल दिया। अभी तो क्या 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 इनको आपको वापस भेज रहे हैं? दुर्ग भी नहीं जाने दिया और रायपुर भी नहीं जाने दिया। उनका वीजा था। क्यों कहा उन्होंने वापस जाने के लिए? ये जो कश्मीर वाला मसला है ना, इसलिए बोल रहे हैं आप निकल जाए। जो पहलगाम में हुआ, आप समझते हो उसको कैसे देखते हो? जो पहलगाम में हमला हुआ, निर्दोष मारे गए। हाँ, वो तो नाजायज है नहीं यार, वो तो उन बहनचोदों ने बहुत गलती की है। उनकी वजह से हम लौट रहे हैं, जा रहे हैं। अभी इतना खर्चा करके आए, इतनी तकलीफ करके आए, इतना सफर करके आए। हमको 4-5 दिन उधर रहने नहीं दिया इन मादर कुश की वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकारों से क्या मांग करते हैं? हम मांगते हैं कि आपस में बने रहे, ये लफड़े झगड़े खत्म हो जाए, जैसे आने जाने की हमको रिश्तेदारों को मिलने की तकलीफ न हो। शुक्रिया। हाँ ठीक है। ਹੋਰ ਆਏ ਆ? ਹੋਰ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ? ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਈ। क्या वजह है जाने की? आज आपका वीजा वाला काम ही करना लगा। पा गल सुनी।